समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब एक बार फिर से यहाँ पर सवाल यही पनपते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए वह घातक साबित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि अपनी खुद की बेटी के लिए भी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी मुश्किल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के बारे में। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, ये बड़ा और सियासी सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इससे उनकी बेटी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि संसदीय सीट से प्रत्याशी इन्हें घोषित तक नहीं किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं अब उनके टिकट से लेकर चुनाव को प्रभावित करते हुए वह नजर आ सकते हैं। जानकारी दे दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मिशन जय भीम के बैनर तले राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये जीवन जीने की एक शैली है जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। वह कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। जब वही चीज मोहन भागवत कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती। वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो उनकी भावनाएं इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आहत हो जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री आईपी सिंह ने इस मामले पर एक्स पर ट्वीट किया है। संघमित्रा मौर्य की कुछ तस्वीरों को साझा किया है और इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। इन तस्वीरों में संघमित्रा मौर्य भगवान शिव के मंदिर में पूजा करती दिखाई दे रही है। आईपी सिंह कहते हैं कि जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। आपकी बेटी बीजेपी से सांसद घोर सनातनी है। पहले उसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की कमियों के बारे में समझा लेते। जब 5 वर्ष बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री थे तब 2 शब्द हिंदू धर्म के बारे में मुंह से नहीं निकला। मुझे लगता है कि आप स्वामी जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आईपी सिंह ने यहाँ पर संघमित्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी साल सितंबर के महीने में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो सांसद है घोर सनातनी है। अपने बच्चों को आपने अच्छी सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी है। फिर सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं की पूजा पद्धति का आपका विरोध बिना सिर पैर के और निजी बयान है, पार्टी का हरगिज नहीं है। बीजेपी में मंत्री थे तब एक शब्द हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोले। अब बार बार विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं? तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। संघमित्रा मौर्य अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके पिता के द्वारा जो लगातार विवादित बयान दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका चुनाव प्रभावित हो सकता है और उन पर सवालिया निशान भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे करती है तो उन्हें अगर टिकट मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर एक गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखना होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले में आगे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव पहले भी कह चुके हैं, ये उनका निजी बयान है। देखते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से और बीजेपी आलाकमान संघमित्रा मौर्य को टिकट देते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।